topic that we were discussing? Anyone having any doubt? Please let me know. किसी को कोई भी डाउट हो जो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लासेस में, तो वो मुझसे पूछ सकता है. Today we will discuss or we will solve numerical problems that is based on round robin scheduling. Okay, RR scheduling. So RR is a short form of round robin. एग्जाम में भी अगर से आएगा RR तो इसका मतलब राउंड रॉबिन. एनीवे, किसी को कोई डाउट है? रूषा, रूषा, यस सर. डाउट कोई बेटे जो हमने कल तक पढ़ाया था, हमने जो कल उन्होंने अब तक डिस्कस किया हुआ है? नो सर. Okay, so now this is the question based on round robin. This one. So consider a set of 5 processes whose arrival time and burst time are given below. If the CPU scheduling policy is round robin with value of time quantum is equal to 2 unit, then same thing like average waiting time and average turnaround time we have to calculate. So 5 process P1, P2, P3, P4, P5 arrival time is given burst time. So first of all, let me use annotation. सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई हमारे पास, बताइए? P1. P1. Let me just first draw this. So 0 is here, then P1 at time 0 P1. So P1 will execute 2 because 2 is the value of time quantum. तो यहाँ पे आया हमारे पास P1 से पहले एंड P1 का टाइम कितना था 5. तो 2 तो यूज हो चुका है, कितना बचा 3. क्लियर? नाउ एट 10:02 तो कौन कौन से प्रोसेस आ गई हमारे पास? P2, पहले तो P3. यहाँ पे रख देते हैं P2 P3. तो इसमें से कौन पहले जाएगा? P2. P2. तो P2 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे भी आएगा and P2 also execute for 2 minutes. So 4 and the burst time of P2 is 3. 2 is executed, the remaining one. Then at 10:04 पे कौन सा आया है आपके पास? 10 P4, 4 P5. P4 P5 both. P4 P5 ये आपका है. तो P1 एग्जीक्यूट हो चुका है, P2 का नंबर आ चुका है. अब क्या होगा? P3. सर. हाँ यस सर P2, P3 के बाद P1 फिर आएगा क्योंकि वो रह गया ना अभी. 1 सेकेंड 0 से 2 तक P1. ओके, देन P1 से 2 से 4 तक P2. तो 10:02 पे P1 था, 10:02 तक हमारे पास P1 P2 दोनों आ गए. 10:02 पे P1 P2 दोनों आ गए. फिर यस करेक्ट करेक्ट बिकॉज 10:02 पे क्योंकि P1 को 2 यूनिट मिली, P1 पे 3 बचा था, P2 था, तो फिर राउंड रॉबिन क्या होगा? फिर P1 आ जाएगा. यस यू आर राइट. तो P1 फिर आएगा हमारे पास. सर तो यहाँ पे P1 नहीं. क्यों? यही तो आएगा. सर अब तो P3 आएगा. सर रेडी क्यू में देख के ही तो लिखते हैं. 1 सेकेंड तो मुझे फिर से करना है. सबसे पहले हमारे पास रेडी क्यू ये हमारा क्यू मान, ठीक है. यहाँ सबसे पहले क्या आया? P1. P1 आया तो यहाँ 0 पे P1 पहले आ गया हमारे. P1 कितना होगा? 2 तक एग्जीक्यूट करेगा. 2 तक इसने एग्जीक्यूट किया P1. अब 10:02 पे कौन कौन सा आगे पास हमारे पास? P2 और P3. ठीक है, तो 2 तक तो सर हो चुका है हमारा. अब क्या आएगा हमारा? P2
तो P1 यहाँ पर फिनिश्ड हो सर चुका है। P1 अभी बच रहा है, वो रेडी क्यू में फिर से चला जाएगा, तो P3 के बाद P1 फिर आ जाएगा। रेडी क्यू में अभी तो 10:02 तक क्या हमारा P1 था, P1 एक्सिक्यूट हुआ। नाउ एट 10:02 P2 P3 हमारा रेडी क्यू में आ गए। तो P1 जब यहाँ से फिनिश हुआ तो कहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। करेक्ट, यस सर, यही बोल रहा था। क्लियर है। तो अभी हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, अब 10:02 पे हमारे पास ये प्रोसेस है P2 P3 P1। तो नाउ P2 एक्सिक्यूट हुआ हमारा 2 मिनट के लिए, 10:04 तक क्या एक्सिक्यूट होगा P2। अब जब P2 एक्सिक्यूट हुआ 10:04 तक हुआ तो हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए थे, P4 P4 P5, सर P2 फिर से आ जाएगा। आ जाएगा। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि क्यू है ये क्या है हमारा क्यू है, तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले P1 आया तो P1 पुश हुआ, अब यहाँ पे P2 हुआ 4। अब इसके फिर क्या आएगा P3, तो P3 हमने P3 को उठाया हमने यहाँ से, P3 का कितना बस टाइम है 1, ये 1 तक ही खत्म, यस सर। P3 को भी आएगा ही नहीं, फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, नाउ P1 अगेन, कितना टाइम बचा हुआ था, 2 तो हो चुका है, अब कितना बचा हुआ है हमारे पास, 3 बचा हुआ है, जिसमें 2 यहाँ तक हो जाएगा 7। तो यानी P1 फिर हमारा यहाँ तक है, ये P1 यहाँ फिनिश होगा, फिर यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ। क्लियर, देन P4 नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट 4। सद्दाम को क्या कहें। बेटे प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मैं कई बार कहता हूँ कि आप अपने आप को म्यूट कर लें। मोहम्मद जुनेद, जब कभी बोलने से पहले एक बार देख लें आपका माइक ऑन तो नहीं है, इससे डिस्टरबेंस होता है सारी क्लास को, फिर एक पूरा फ्लो टूट जाता है और आपकी प्राइवेसी जो है वो भी चली जाती है। तो हम कहाँ थे, P4 पे, तो P4 9 और P4 का फर्स्ट टाइम कितना 2 था, तो P4 तक कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, ये भी फिनिश हो गया। नाउ P5 P5 9 to 11, P5 कितना तक 2, एक बचा हुआ P5 तक, P5 यहाँ पे आ जाए, यहाँ से। देन P2 P2 कितना बचा हुआ है हमारे पास 1। ठीक है, क्योंकि दो दो तो हो चुका है, 3 था टाइम, ये हो जाएगा 12। तो P2 फिनिश हो गया हमारा, P2 दोबारा नहीं आने वाला। डबल क्रॉस मतलब इट इज एक्सिक्यूटेड एंड नाउ इट विल इट हैज गॉन इनटू टर्मिनेट। ठीक है, देन P2 और P1 फिर अगेन, P1 का कितना टाइम था 5 था, जिससे P1 दो बार 2 2 4 तो 1 होगा 13 हो जाएगा, एंड P1 का टाइम भी 5 फिनिश्ड। नाउ अगेन ओनली वन प्रोसेस P5, P5 का कितना है हमारे पास 3 है, 2 तो हो चुका है, पीछे होगा 14। दिस इज द गैंट चार्ट ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर है ये? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट काइंडली लेट मी नो, बिकॉज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पॉलिसी में आपको टाइम क्वांटम भी देखना पड़ेगा, अराइवल टाइम भी देखना पड़ेगा, ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। यस, if anyone having any doubt then I will explain this problem again। किसी कोई डाउट नहीं है? आर्यन, आर्यन नो ओके, नो सर, कोई डाउट आकिफ, नहीं है। आकिफ आकिफ है नहीं अभी, आकिफ अंसारी, ओके ही इज नॉट। और किसी कोई डाउट? अर्पित, ओके, तो नाउ दिस इज द गैंट चार्ट, तो आफ्टर गैंट चार्ट वी कैन फाइंड कंप्लीशन टाइम। तो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम, बताइए क्या होगा? यस, जो कितना कंप्लीशन है बताइए। P1 का 13, 13, 12, P2 का 12, P3 5, 5, P4 9, 9, P5 14। 14। Yes, now after computing the turnaround time, तो क्या होगा टाइम, टर्नडाउन टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम में सर्वाइवल टाइम। तो 13 माइनस 0 दैट इज 13, ये भी 13 था क्या? नो, P2 कितना था हमारा 12, 12, 12 माइनस 1 दैट इज 11, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, 14 माइनस 4 10। नाउ देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी कैन कंप्यूट वेटिंग टाइम। ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 कितना होगा 8,
11 minus 3 8, 3 minus 1 2, 6 minus 2 4, ये 10 है ना, yes, 14 minus 10, 10 minus 3 7. Now after computing turnaround time and waiting time, we can easily find average waiting time, sum all these values and then divide by 5. Here out. Clear है ये? Yes, sir. Yes बेटे. So this is the problem based on round robin, and how you solve, you have to maintain ready queue first and then ये अपना इसका कितना टाइम बच रहा है वो फिर आज. ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये चीजें बनानी भी है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कैसे किया आपने, कौन प्रोसेस पहले आ रही है. 10:0 P1 विल कम, तो रेडी क्यू विल बिकम लाइक दिस. 10:02 रेडी क्यू का टाइम ये हो गया. जैसे भी आप चाहे ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ठीक है, और आप और जो पेन इस्तेमाल कर सकते हो उसको यूज करके आप, ठीक है. तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्लियर है ये आपका वेटिंग टाइम. Then next question है P1 P2 P3 P4, सेम प्रॉब्लम विद टाइम क्वांटम 2 विद राउंड रॉबिन 2. तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप, मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है. दिस वन आई विल सॉल्व 3 यूनिट. तो यहाँ पे टाइम क्वांटम क्या है 3 यूनिट है ना, इंस्टेड ऑफ 2 यूनिट इट इज 3 यूनिट. तो लेट मी जस्ट यूज एनोटेशन. तो रेडी क्यू पहले बना लेते हैं. ये रेडी क्यू है हमारा और ये हमारा गैंट चार्ट. तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 1 तक कुछ नहीं मिला हमको. ओके, दिस इज क्लियर. एट 10:0 नो प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी क्यू. तो कोई नहीं हुआ. देन 1 पे क्या आया हमारे पास P4. P4 यहाँ भी आएगा. अब P4 यहाँ पे आया बिकॉज 1 प्रोसेस है, P4 आया. नाउ P4 विल एग्जीक्यूट फॉर 3 यूनिट. तो P4 का जो एग्जीक्यूशन टाइम 9 है, तो 3 तक यहाँ पे हो जाएगा. और तो 10:03 पे कौन कौन से प्रोसेस सर आ चुके थे 4 हमारे 1 पास. to 4. हाँ 1 to सॉरी 1 to 4, यस 1 to 4. तो 10 to 4 पे कितने टाइम आ चुके थे प्रोसेस हमारे पास. 10:04 पे हमारे पास से P5 P3 P2. हाँ P5, यस 2 पे P5 आया है. एंड देन P3 एंड देन P2. क्लियर है. अब क्योंकि P4 एग्जीक्यूट हो चुका है हमारे पास, तो P4 का टाइम बचा हुआ है, तो ये कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ. क्लियर है ये कैसे हो रहा है. तो पहले तो P4 था, P4 जब एग्जीक्यूट हो रहा था, while P4 is in execution, then between these time यानी 1 to 4 P3 P5 P3 P2 has entered in the ready. क्लियर है. नाउ आफ्टर दैट रेडी क्यू फिर चाहिए, तो पहले क्या रेडी क्यू में क्या P5 हमको वो करेंगे, तो P5 हमारा हमने यहाँ लिया. P5 एग्जीक्यूट 3 मिनट, तो इसका दो ही है P5 का, तो 2 तक ही फिनिश हो जाएगा. 6 तक फिनिश हुआ ये P5 फिनिश. तो जब इसको अब ये आगे नहीं आने वाला क्योंकि इसका टाइम फिनिश हो गया, बिकॉज बस टाइम इज लेस देन टाइम क्वांटम. तो पहले ही हो गया. तो नाउ P5 6. सो एट 10:06 कौन सी प्रोसेस हमारे पास आ गई P5 P1 P6. P1 एंड P6. ये रेडी क्यू बन गया हमारा. नाउ P3 लेंगे अब हम यहाँ पर. P3 लिया हमने, तो P3 का टाइम कितना है 7 है, तो 6:39 तक जाएगा. अब P3 यहाँ से हट के यहाँ कहाँ आ जाएगा, अगेन यहाँ पे आएगा बिकॉज इट इज नॉट फिनिश यस. तो 9. देन P2 कितना होगा, बस टाइम कितना 6 है, तो इसका भी 9 3 12, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ से हट के बिकॉज हम क्यू फॉलो कर रहे हैं. तो ये देन उसके बाद 12. देन P4 का टाइम कितना है 9. देन अगेन 3 15 एंड देन P4 यहाँ उठ के यहाँ कहाँ आ जाएगा यहाँ. नाउ P4 आफ्टर P4 ये है P1 अगेन. नो P1 फर्स्ट टाइम आ रहा है हमारा.
तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैंने बताया है इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जस्ट वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। बट किसी को कोई डाउट होता है, देखिए मैनुअली आप जब तक करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। हमने सॉल्यूशन दे रखा है, बट सॉल्यूशन आप देखने के लिए है कि पहले आप अपना खुद से कीजिए, उसके बाद उसको फिर मैच कराइए। अगर से आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है समझना आप, ठीक है। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार क्वेश्चंस को देखें, मैनुअली सॉल्व करें, नहीं आता तो मुझे दोबारा पूछ लें आप, मैं हूँ बताने के लिए यहाँ। तो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अब न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आता है और आपको पॉलिसी क्लियर नहीं है तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, नाउ पीपीटी इज विजिबल? यस, यस सर। क्लियर है बेटा ये? ओके, तो ये आप कीजिएगा प्रॉब्लम सॉल्व अपने से, मैंने दिया हुआ सॉल्यूशन इसका। अब यहाँ पे टाइम क्वांटम 1 यूनिट, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। सर इसका बस एक चीज गलत है। हाँ, आप करके बताइएगा इसमें कहाँ पे प्रोसेस, अब मैंने जो बताया वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या गलत बताइए श्वेता? सर सी का जो कंप्लीशन टाइम है वो गलत आ रहा है, 14 आएगा, उसमें 10 दे रहा है। का कंप्लीशन टाइम 14 आएगा। चलिए तो इसको मैं भी चेक कर लूंगा, और आप जो किया है इसे हम कल हम इसे कर लेंगे सॉल्व करके, ठीक है, मैच कर लेंगे जो आपने किया जाऊंगी, ठीक है। ठीक है श्वेता, आगे चलते हैं। पॉलिसी वही रहेगी जो मैंने बताया है, ठीक। कैसे रेडी, पहले रेडी क्यों बनाएंगे, अब नाउ उसके बाद कहता है पीरियोडिक शेड्यूल। तो ऑफ ऑल द अवेलेबल प्रोसेस सीपीयू इज असाइन्ड टू द प्रोसेस हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। इन केस ऑफ टाई एफसीएफएस इज शेड्यूल। पीरियोडिक शेड्यूलिंग कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। इसका भी दोनों वर्जन होता है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। एडवांटेजेस क्या है, इट कंसीडर द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस एंड अलाउज इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू रन फास्ट। तो इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि सपोज कोई ऐसी प्रोसेस है जिसका पैसा बहुत ज्यादा मिला हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए, बहुत ही हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, या फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपके लिए है कि भाई ये आपकी प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रन करना ही करना है, तो आप इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो इट इज पीरियोडिक शेड्यूलिंग इन प्रीएम्प्टिव मोड इज बेस्ट सुटेड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। ऑब्वियसली भाई ऐसा होता ही है कि एक प्रोसेस है जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसको हम पहले। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोसेस विद लेसर प्रायोरिटी मे स्टार्ट फॉर सीपीयू, देयर इज नो आइडिया ऑफ रिस्पांस टाइम एंड वेटिंग। यहाँ तो क्या होगा, द वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी जीरो इन प्रीएम्प्टिव मोड। अगर हमारी कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगी तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज प्रायोरिटी इज हाई, तो सीपीयू सस्पेंड द ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस and then move this already executing process to ready queue and then fix this priority high priority scheduling priority process and start its execution. इसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी मे नॉट बी जीरो इन नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। ऑब्वियसली अगर से मान ली हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई और नॉन प्रीएम्प्टिव मोड आप यूज कर रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का वर्जन, तो उसमें जब तक सीपीयू जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक उसको फिनिश नहीं करेगा, तब तक वो उस प्रोसेस को छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे सस्पेंशन नहीं है, तो उसको वेट करना पड़ जाएगा। Priority scheduling in preemptive and non-preemptive mode behaves exactly same under following conditions. The arrival time of all the process is same. All the process becomes available. ये हमारा एग्जाम्पल है। 5 प्रोसेस है हमारे पास, अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम इज गिवन and in addition to these arrival time burst time priority is also given, okay, and it is non-preemptive with time quantum 1. Calculate the average waiting time, average turnaround time. Higher number represent higher priority. तो अब कैसे पता चलेगा, जिसका नंबर ज्यादा है वो हाईएस्ट। तो P1 P2 में से कौन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बताइए? सर P2। ओके, P2 P2 और P5 में, सर P5। P5 P4 P5 में, P4 सर। सर P4 की होगी। प्रायोरिटी तो दोनों की सेम है ना। मैं भी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सीपीयू शेड्यूल करेगा, बट प्रायोरिटी ऑफ P4 एंड P5 आर सेम, है ना, ठीक है। आगे देखेंगे जब ये टाई होगा तो एफसीएफएस पॉलिसी यूज कर लेंगे, वो तो है ही। तो फॉर्मूला सेम हमारा टर्नआउट टाइम निकालने का। अब यहाँ देखिए, तो पहले हमने क्या लिखा, P1 P1 क्या है हमारे पास, टाइम P1 सबसे पहले आया। तो जब P1 आ गया हमारे पास और ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है, क्या है ये, नॉन
प्रीएम्प्टिव मोड। तो जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक सीपीयू को छोड़ेगा नहीं। तो 10:04 तक P1 एग्जीक्यूट हुआ। अब 10:04 पे कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास आ गए थे, देखिए एट 10:04 हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए, सारे आ गए, है ना। तो अब सारे में से कौन सा पिक करेगा, P4 P5 में से कौन सा पिक करेगा, बिकॉज P4 P5 हैविंग सेम प्रायोरिटी, तो एफसीएफएस पॉलिसी जाएगा। एफसीएफएस पॉलिसी में पहले कौन आया, P4, P4 तो P4 कर लेगा, एंड देन उसके बाद P5 करेगा, देन P3, देन P2, बिकॉज इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव, तो नॉन प्रीएम्प्टिव इज इजी। क्लियर है, दिस गैंट चार्ट इज क्लियर, यस। ये का कंप्लीशन टाइम है, ये अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम। नाउ अगेन 5 process, arrival time, bus time given, priority is also given। तो यहाँ पे निकालना है हमको, तो 0 1 2 3 4। अब ये क्या, प्रीएम्प्टिव वर्जन है ना, ये क्या है, प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव, इफ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव। तो पहले 10:0 इसने एक्सक्यूट किया, तो टाइम क्वांटम 1 यूनिट, तो 10:0 से 10:1 तक गया ये, ठीक, क्योंकि टाइम क्वांटम 1 है तो 0 से लेके 1 तक जाएगा, तो 0 से 1 तक गया ये। तो 10:01 पे कौन सी P1 प्रोसेस आ गई थी, तो P1 की प्रायोरिटी P2 की प्रायोरिटी P1 से ज्यादा हुई ना, है या नहीं, क्यों। P2 at 10:01 PM AM, both P1 and P2 are in ready queue। P1 is in running state, P2 is in ready queue। तो after 1 unit, टाइम क्वांटम के क्या है, 1 यूनिट है, तो नाउ प्रोसेसर suspends the execution of process P1। Why? Because P2 having highest priority or higher priority than the P1। तो क्या होगा, P1 के बाद P2 आ जाएगा, देख लीजिए आप। नाउ 10:02 हुआ तो P3 भी आ गई, तो P3 की प्रायोरिटी ज्यादा थी, ठीक है। देन P4 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो 8 तक। ये क्लियर है, ये गैंट चार्ट, क्यों बेटे। यस सर। बाकी लोग बताएं, सिर्फ श्वेता ही क्यों बता रही है, और बाकी को समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्यों बताइए। आमना, आमना शाहिद, यस सर। क्लियर है। यस सर। मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी यस सर। क्लियर। यस सर। विवेक सिंह, Yes, sir. एनी डाउट। No, sir. मुस्कान, मुस्कान, यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रोसेस सबका सेम है, गैट चार्ट बनाना है, देन कंप्लीशन टाइम, देन वी हैव फार्मूला फॉर टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, तो सेम निकाल। नाउ असाइनमेंट दैट इज बेस्ड ऑन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, थोड़ा सा अच्छा एक्सरसाइज है, देखिए। कंसीडर सेट ऑफ 3 प्रोसेस whose arrival time and burst time are given in the following table, जो दिया हुआ है नीचे। Each process spends the first 20% of the execution time doing input output। अभी तक क्या था, अभी तक इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल पढ़े आपने, सब में क्या था, प्रोसेस जो थी वो सीपीयू बाउंड है ना, देयर इज नो इनपुट आउटपुट। तो सीपीयू बाउंड मतलब उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे वो सीपीयू में स्पेंड करेगी। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस है, तो ईच प्रोसेस, तो सारे के सारे तीनों प्रोसेस क्या है, स्पेंड फर्स्ट 20% ऑफ द एक्सक्यूशन टाइम डूइंग इनपुट आउटपुट, next 70% of doing computation यानी CPU, and then last 10% again for input output। क्लियर है। अगर से एक कोई प्रोसेस P1 है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम मान लेते हैं 10 मिनट है, तो 2 मिनट कहाँ वो यूज करती है, इनपुट आउटपुट में, देन 7 मिनट एग्जीक्यूशन में यानी CPU उसको यूज करता है, एंड देन अगेन लास्ट का 1 मिनट कहाँ जाएगा, इनपुट। तो द OS use the shortest remaining compute time first scheduling algorithm and schedule a new process either when the running process gets blocked on IO or when the running process finish its compute first। Assume that all IO operation can be overlapped as much as possible। मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस IO कर रही है तो दूसरी वाली भी IO के लिए वेटिंग को मिटा।
फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ डस द सीपीयू रिमेन ईडल। तो आपको बताना है कि सीपीयू कितने परसेंटेज तक ईडल रहा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि इसका सिंपल एक एग्जांपल दे ले हम लेमैन टर्म में, कि अगर से आप हमारे पास असाइनमेंट चेक कराने आ रहे हैं, तो असाइनमेंट चेक कराने के आप मान लेते हैं 3 लोग हमारे पास आए, 3 ही प्रोसेस से 3 लोग हमारे पास आए। एक हमारे पास आए और उनका कोई अर्जेंट कॉल आ गया, वो भी चले गए। फिर हमने सेकंड को बुला लिया, सेकंड वाले को भी अर्जेंट कॉल आया, वो भी चले गए। थर्ड वाले को मान लिए सीओई ऑफिस से कॉल आ गई, कुछ प्रॉब्लम थी उसको, वो भी चला गया। तो अब हम उस टाइम तक क्या रहे, इडल रहे, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ काम मिल गया। इनपुट आउटपुट इसे को कहते हैं, एक इलेवन टर्म में हम कह सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा टास्क जो एग्जीक्यूशन में नहीं उसको रहना है, उसको उसमें जाना है परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम अगर से हमने असाइनमेंट चेक करने में मान लीजिए 1 घंटा लिया, तो कितने परसेंटेज टाइम तक हमने असाइनमेंट चेक किया, क्योंकि कुछ टाइम तक तीनों लोग कुछ ना कुछ काम करने में बिजी होगा असाइनमेंट चेक कराने के अलावा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्लियर है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर क्या है, उसके बाद ही आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, रट के तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, डाउट क्वेश्चन में भी पहले ही पूछा कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपका आई थिंक 20% काम तो हो ही गया, 20 और 30%। यस, आगे चलें, ठीक है। तो गैंट चार्ट क्या है, तो पहले 0 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पे आपका अराइवल टाइम सबका सेम है, और P1 P2 P3, तो P1 का टाइम कितना है, देखिए फर्स्ट टाइम कितना है, 10 है ना, क्यों, फर्स्ट टाइम ऑफ P1 इज 10, तो 20% कितना हुआ इसका, बताइए 10 का 20% कितना होगा, आर्यन, आर्यन गौतम, यस सर। 10 का 20% कितना हुआ, बताइए, बोलिए आर्यन। 20% निकालने नहीं आ रहा है आपको, 10 का 20%, 2 हुआ ना। तो यहाँ क्या लिखा था, 2%, 20% कहाँ जाएगा, फर्स्ट 20% फॉर आईओ, देन यस सर, आई हो जाएगा 10। Q एंड लास्ट 10% फॉर अगेन आईयू। तो P1 का फर्स्ट 20% 2 हुआ, ठीक है। देन P2 का 20% कितना हो जाएगा, अब P3 का 20% निकाल लीजिए आप, तो P1 P2 फिर P3 4 हो इसका जाएगा। 4 हो जाएगा, तो 10 20 30, तो 2 4 और इसका कितना हो जाएगा 30 वाले का, P3 का 6, याद ही लिखा हुआ। तो P1 क्या हो रहा है, देखिए P1 वेट फॉर 2 मिनट, P2 वेट फॉर 4 मिनट एंड P3 वेट फॉर 6 मिनट। वेट मतलब दे आर डूइंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो जो ब्लैक का मतलब ये यहाँ पे है कि P1 2 मिनट तक बिजी रहा इनपुट आउटपुट में, तो शुरू के 2 मिनट, 10 बजे हमने आपको 10 बजे बुलाया, तो 10:02 तक स्टूडेंट 1 फोन पे बिजी रहा, 10:04 तक स्टूडेंट 2 भी कहीं बिजी रहा, और 10:06 तक स्टूडेंट, तो 10:06 तक क्या रहे, हम क्या रहे, फ्री रहे। बट जब 10:02 पे पहला स्टूडेंट की कॉल फिनिश हो गई, तो हमारे पास असाइनमेंट चेक करने के लिए आ गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने असाइनमेंट चेक करना शुरू कर दिया, बट पैरेलली बाकी लोग क्या करें, अपने अपने कॉल पे बिजी रहे। तो P1 P2 P3, तो P1 इज डूइंग IO ऑपरेशन फॉर फर्स्ट 2 मिनट, देन दिस P1 कम्स इन द रनिंग स्टेट, तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने लगा। जब सीपीयू P1 को एग्जीक्यूट करा, तो साथ साथ में क्या था, P2 और P3 भी क्या कर रहे थे, IO ऑपरेशन कर रहे थे। यही मतलब यहाँ ओवरलैपिंग का, ये लिखा हुआ है ना, assume that all IO operation, second last time, assume that all IO operation can be overlapped as much as possible, यहाँ पे ओवरलैप करते हैं। तो P1 का टाइम क्या था, हमारा बस टाइम 4 था, 10 था, तो P1 2 से 4 तक गया, 4 से 6 तक गया, और फिर 6 से 9 तक गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर P1 ने क्या किया, वेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर लास्ट 10% कहाँ जाएगा, उसकी वेट करेगा, वो करेगा ना P1। तो 20%, लेट मी यूज एनोटेशन जस्ट, तो P1 के लिए फर्स्ट 20% फॉर IO ऑपरेशन, एंड देन लास्ट वन इज आल्सो IO ऑपरेशन, सॉरी, हाँ ये दिस वन। देन P2 के लिए फर्स्ट 20% दैट इज 4 एंड लास्ट
10%, that is 2. P3 के लिए first 20%, that is 6, and last 2%, 10%, that is 3. क्लियर है? यस, क्लियर है? तो सीपीयू के कहां तक इडल, देखिए सीपीयू इडल कहां रहा, यहाँ पे रहा और यहाँ पे रहा, ब्लैक ब्लैक। तो बस टाइम 10 था, आईओ 20%, 2, 4, 6, 7, 4, 21, आईओ बस टाइम इतना होगा। ये क्लियर है यहाँ तक? बताएं हाँ है ना? तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा ना अगर से आपको क्लियर नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ सीपीयू रिमेनिंग इडल कितना है? तो 2 तो यहाँ पे रहा और 3 यहाँ पे रहा, 2 + 3 5, 5/47, दैट इज 10.638% टाइम सीपीयू क्या रहा, इडल रहा। यानी अगर तो इसने 100 मिनट तक काम किया या 100 सेकंड तक काम किया है तो उसने 10 सेकंड या 10.5 सेकंड तक काम नहीं किया, बाकी वो हमेशा बिजी रहा। क्लियर है? तो कोई भी सिस्टम आप डेवलप करते हैं तो यू वांट दैट योर सीपीयू रिमेन बिजी एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके सीपीयू जितना बिजी रहेगा उतना आपका काम, प्रोसेस आपको एक्सिक्यूट होती रहेगी। क्लियर है? यस, दिस क्वेश्चन इज क्लियर? So it is a question that is based on mix of CPU bound and IO bound process. तो मैंने बताया था आपको शुरू में कि 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, CPU bound and IO bound। तो ये क्या है? CPU bound and IO bound का मिक्सचर का क्वेश्चन। यस, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बताएं बेटे, तो आगे चला जाए। बताइए रतन इमाम, रतन यस सर। क्लियर है सारा? सर मैं थोड़ा लेट आया हूँ मैं। फरजान खान, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अतरूबा, अतरूबा, ये आपका क्वेश्चन है। कंसीडर द एक्सरसाइज 1 एंड कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्नअराउंड टाइम बाय यूजिंग फॉलोइंग एल्गोरिथम। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कीजिए, प्रियोरिटी शेड्यूलिंग लगा कर लीजिए, आपका फिर से सॉरी। नाउ असाइनमेंट बेस्ड ऑन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। तो फिर आपका ये है, एक चीज क्या है, सेट ऑफ 4 प्रोसेस अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम गिवन है आपको, एंड द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्नअराउंड टाइम। ये आपका आईडी है, ये गिवन सीपीयू बर्स्ट टाइम 3, आईओ 2 है, सीपीयू बर्स्ट टाइम देन अगेन तो 3 to 5, 5 to 7। इसका भी एक क्वेश्चन है आपका, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, कीजिएगा, ठीक है? तो इसका टर्नअराउंड टाइम जो है 9, मैंने आंसर लिख दिया है इसका, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, इसे कीजिएगा। अभिजीत, यस सर। अभिजीत समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल। तो ये असाइनमेंट आप लोग कीजिएगा, जो पीपीटी में असाइनमेंट है मैंने आंसर लिख दिया, अगर आंसर मैच ना करे तो आप बताइएगा, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? देन यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, MLQ CPU scheduling. So it may happen that process in the ready queue can be divided into different classes where each class has its own scheduling needs. तो ready queue अभी क्या था, हमारे पास एक ही था। Now we divide the ready queue into multiple partitions or multiple sections and each section has its own scheduling policy. अगर से आप ready queue को 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो 3 पार्ट का हो सकता है, फर्स्ट पार्ट फॉलो कर रहा हो FCFS, सेकंड पार्ट फॉलो कर रहा हो राउंड रॉबिन, थर्ड पार्ट फॉलो कर रहा हो शॉर्टेस्ट जॉब, प्रीएम्प्टिव वर्जन। ये इसका कहने का मतलब है। Ready queue is divided into separate queues for each class of process. For example, let us take 3 different type of process system: system process, interactive process, and batch process. All 3 process have their own queue. ये हमारा दिया हुआ है सिस्टम प्रोसेस, इंटरैक्टिव प्रोसेस एंड बैच प्रोसेस। तो अगर से कोई प्रोसेस हमारे पास आई एंड सपोज दैट प्रोसेस इज सिस्टम प्रोसेस, तो वो कहाँ जाएगी? Q1 में जाएगी। अगर से कोई प्रोसेस आती है वो बैच प्रोसेस है तो वो कहाँ जाएगी? Q3 में चली जाएगी। तो हमने इस तरीके से डिसाइड कर रखा है। और एक यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा शेड्यूलर, यहाँ पे एक बैठा होगा शेड्यूलर,
ठीक है, एक तरह का शेड्यूलर होगा, वो चेक करेगा प्रोसेस जो आ रही है हमारे पास यहाँ से यहाँ से प्रोसेस आती है, इसका नेचर क्या है। अगर ये बैच टाइप का होगा तो इसको यहाँ ले यहाँ पे कर देगा। बस ये मतलब है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है सिस्टम वाले की, पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये इंटरेक्टिव की सेकंड प्रायोरिटी क्या है। ये मल्टी लेवल क्यू मतलब क्या है, वी डिवाइड द रेडी क्यू इनटू सेवरल सेक्शंस, सेवरल पार्टीशंस। तो इसके आगे all three different process